25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था, देश के मीडिया को दबोच दिया गया था, देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था, पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था, और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए। आपातकाल, जब सवालों से डर गई तानाशाही सत्ता। आपातकाल, जब विरोध का मतलब था जेल। आपातकाल, जब घोंट दी गई सच की आवाज। आपातकाल, जब छीन लिए गए थे संवैधानिक अधिकार। आपातकाल खत्म हुआ, लेकिन जिंदा हैं उसकी स्मृतियां। कांग्रेस ने उसने लोकतंत्र का गला दबाया था, अपनी सीट बचाने के लिए तानाशाही का जो रवैया अपनाया, और वो मशीन चला चला करके हमारे करंट लगाए गए। 26 जून के बाद में जिस दिन जो भी अखबार छपता था वो एसडीएम की परमिशन से छपता था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य ठहरा दिया। देश में राजनीतिक संकट गहराने लगा। विपक्ष सड़कों पर था, जनता सवाल पूछ रही थी, लेकिन दंभ में चूर सत्ता ने जवाब देने के बजाय एक दूसरा रास्ता चुना। 25 जून 1975 की आधी रात देश पर आपातकाल थोप दिया गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। उस रात सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि लिखा गया लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय। एक ऐसा दौर जब कांग्रेस शासन का अहंकार जनमानस पर कहर बनकर टूटा। उन यातनाओं के बारे में सोचकर आज भी सिहरन होती है। आपातकाल लागू होते ही मुखर रहे नेताओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई समेत हजारों लोगों को बिना किसी दोष और मुकदमे के जेल भेज दिया गया। संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। स्वयं सेवकों को काल कोठरी में ठूंस दिया गया। बिना सुनवाई, बिना आरोप सिद्ध हुए महीनों और वर्षों तक लोग कैद रहे। असंख्य परिवार ऐसे थे जिन्हें कई महीनों तक यह भी नहीं पता था कि उनके अपने किस जेल में बंद हैं। आपातकाल नागरिक अधिकारों की सामूहिक कैद थी। बोलने का अधिकार छीन लिया गया, लिखने का अधिकार छीन लिया गया, विरोध करने का अधिकार छीन लिया गया। देश के अखबारों पर सेंसर बिठा दिया गया। संपादकों को बताया जाने लगा कि क्या छपेगा और क्या नहीं। सच को सरकारी अनुमति का मोहताज बना दिया गया। शाह आयोग की जांच में सत्ता के दुरुपयोग, अवैध हिरासत और प्रशासनिक ज्यादतियों के अनेक मामले सामने आए। आपातकाल का एक और भयावह चेहरा था जबरन नसबंदी अभियान। गरीबों, मजदूरों और कमजोर वर्गों पर दबाव डाला गया। सरकारी योजनाओं, राशन और सुविधाओं को नसबंदी से जोड़ने के आरोप लगे। लाखों लोग इस सरकारी अभियान की चपेट में आए। आज भी अनेक परिवार उस दौर की पीड़ा को याद करते हैं। कांग्रेस की कलंक कथा के 21 महीने के बाद 21 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त हुआ। जनता ने मतदान के जरिए अपना फैसला सुनाया। तानाशाही सत्ता बदल गई, लेकिन कई सवाल पीछे छोड़ गई। क्या
लोकतंत्र में किसी का अहंकार इतना ताकतवर हो सकता है कि करोड़ों लोगों की आवाज ही छीन ले? क्या संविधान की आत्मा को एक परिवार यूं रौंद सकता है? और क्या इतिहास ऐसे अध्यायों को कभी भूल सकता है? उस कालखंड में निरंकुश शासन ने प्रत्यक्ष रूप से जो किया, उसे न तो भूला जा सकता है और न ही भूलना चाहिए। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को। कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून। मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित। कह कैदी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा।